मीना की भाभी उससे बहुत डरती थी, कारण उसे ससुराल में सभी ने कह दिया था जो मीना बोलेगी वो करना सभी के लिए जरूरी है। भाभी कहाँ है? मुझे नहाने जाना है लेकिन बाथरूम में ठंडा पानी है। अभी मीना के मुंह से बात निकली नहीं कि गर्म पानी की बाल्टी लेकर भाभी रीमा खड़ी हो जाती है। ये लीजिए पानी दीदी, नहा लीजिए। वो क्या है ना, जीजा जी लेने आने वाले हैं आपको, उनका फोन आ गया है इनके पास। मीना को तो भाभी की बात सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। आने वाले हैं ये सही है, लेकिन लेने आ रहे हैं या नहीं इसकी चिंता आप ना ही करे भाभी तो अच्छा होगा, समझी? बड़ी आई, शादी के बाद तो भाभीियों को लगता है कि घर उन्हीं का है। अरे घर मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक होता है। रीमा को मीना की बात सुनकर रोना आ जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है, तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे मीना, ये तेरी भाभी क्यों रो रही है? माँ मुझे कह रही है नहा लो, आपके पति लेने आ रहे हैं। हाँ तो सही तो बोला बेटा, पर ये रो क्यों रही है? बोल बहू तू बता क्या हो गया? माँ जी, मैंने तो बस ये बोला था कि जीजा जी आपको लेने आ रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। हे भगवान, ये बेटी को वकालत करवा कर मैंने जिंदगी ही खराब कर ली। अरे मीना बेटा जा जल्दी तैयार हो जा, दामाद जी आते होंगे, शादी में जाना है ना सबको। खैर शादी में जाना है ये सुनकर मीना जल्दी से नहाने चली जाती है। और देर शाम, माँ जी मुझे लाल रंग की शॉल चाहिए, मेरे पास सारे रंग की है लेकिन लाल नहीं है। देख मेरे पास तो लाल रंग नहीं है, तू मीना से पूछ ले, शायद उसके पास हो। रीमा डरते डरते मीना के पास जाती है। दीदी मैंने ना आज गोल्डन रंग की साड़ी पहनी है, लेकिन उसके ऊपर के लिए शॉल नहीं है, आपके पास लाल रंग का शॉल हो तो। मीना रीमा को देखकर पहले तो मुंह बनाती है, फिर शॉल तो है लेकिन भाभी देख लेना मेरी विदाई वाली शॉल है, वो एक तिल्ली भर का नुकसान भी हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अरे नाना मैंने कौन सी कुश्ती लड़नी है, मैंने तो बस शो के लिए कंधे पर लटकाना है। ननद भाभी को शॉल दे देती है। भाभी शॉल लेकर कमरे में आ जाती है कि सास। अरे रीमा ये शॉल, अरे ये मत ले, ये उसकी विदाई की है बहू, अगर कुछ हो गया ना तो तेरी तो खैर नहीं। अरे माँ जी क्या होना है, मैं संभाल कर पहनूंगी। अरे रीमा क्यों परेशान हो रही है, दे दो ना वापस, कोई और रंग की शॉल ले लो। हाँ और शादी में पागल जैसी दिखूं। अरे गोल्डन साड़ी पर लाल नहीं तो क्या नीला शॉल लूं? रीमा किसी की नहीं मानती और ननद की शॉल लेकर शादी में चली जाती है। भाभी देखो तो जरा, शॉल जमीन में लग रहा है, मिट्टी लग जाएगी। वाह मीना कितनी अच्छी ननद है, यहाँ कौन भाभी के कपड़ों का ध्यान रखती है। ये भारी और महंगा शॉल भाभी का नहीं, मेरा है, मेरा। अच्छा तो भाभी ने तेरी शॉल ले रखी है, क्यों बहू तेरे पास कपड़े नहीं है जो मांगे कपड़े पहनती है? बुआ सास की बहू बोल पड़ती है। मुझे तो किसी के कपड़े लेने में ही परेशानी होती है, मेरे पास तो 12 रंग की शॉल है। रीमा को बहुत शर्म आती है कि मीना ने सबको ये क्यों बताया कि वो उसकी शॉल नहीं है। उसका मुंह लटक जाता है जो उसका पति समझ जाता है। रीमा कुछ नहीं कहती, तभी रीमा का पति कहता है तो रीमा के पास भी, लेकिन लाल का ये वाला शेड नहीं था तो मीना ने उसे अपनी दे दी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शादी ब्याह के लिए सिर्फ महंगे कपड़े खरीदना, अरे उसका उपयोग कहीं और करना ज्यादा ठीक लगता है रीमा को। क्यों रीमा, चलो तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। पति रीमा को लेकर वहां से चला जाता है। मीना को समझ में नहीं आता कि आखिर भाई भाभी को लेकर अकेले क्यों चला गया। अकेले में रीमा का पति कहता है क्या जरूरत थी मीना से शॉल लेने की, तभी मना किया था ना मैंने, सबके सामने बेइज्जती करा दी। लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं कमाता नहीं हूँ, अच्छा तभी तुमको एक शॉल भी नहीं दिला पाया। अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो गोलगप्पे खिलाओ। पति बीवी को गोलगप्पे दे ही रहा होता है कि गोलगप्पे का पानी रीमा के शॉल पर गिर जाता है। एक बार फिर मीना रीमा के पास आकर, भाई बीवी को गोलगप्पे खिलाना अच्छी बात है, लेकिन देख तो लो कि शॉल कितनी महंगी है, पूरा पानी गिरा दिया। अरे मेरी विदाई की शॉल है, ये बता कर तो दिया था भाभी को। दीदी सबके सामने इश्यू मत बनाओ ना, शॉल को मैं ड्राई क्लीन करवा कर दे दूंगी। पास खड़ी चाची सास कहती है क्या बात है रीमा, पति की कमाई नहीं है क्या जो दूसरों का शॉल मांग कर पहन रही हो? अरे क्या जमाना आ गया है, मांग के कपड़े कौन पहनता है, पार्टी में रंग भी जमाना है और वो भी मांगे हुए कपड़ों में। पति को रीमा पर गुस्सा आ जाता है। रीमा मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ तो हर कोई तुम्हारे कपड़े मांगने को लेकर मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई मांगे हुए कपड़े हैं तो कैसे बोल सकती है वो, जिस बेचारी ने तुम्हें कपड़े दिए उसकी तो सोचो। यादें, उम्मीदें, इमोशंस, न जाने क्या क्या जुड़ा है मेरा इस शॉल से। रीमा को मीना पर गुस्सा आ जाता है। हाँ सही बोल रही है, बिटिया की विदाई की शॉल है रीमा बहू, एक तो दूसरे की शाल, ऊपर से गोलगप्पे का पूरा पानी गिरा दिया। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, कोई किसी के कपड़े पहन ही कैसे सकता है। ये बोलकर जैसे ही चाची सास निकल रही होती है, रीमा उनकी साड़ी के पल्लू पर पैर रख देती है और साड़ी फट जाती है। हे भगवान, ये तो मेरी पड़ोसन की साड़ी थी, फट गई, अब तो वो मुझे कभी साड़ी नहीं देगी। हाय रे, मेरी मांगी हुई साड़ी की क्या हालत कर दी। रीमा पति को देखकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि कोई भी यहाँ अपने कपड़े नहीं पहनता,
अरे सीजन में इतनी शादी होती है और कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करना है तो लेना ही पड़ता है ना। फिर या बहन से लो या भाभी से, किसी से भी लो। लेकिन ये मतलब नहीं कि कपड़े महंगे नहीं पहने तो कोई गरीब हो जाता है। भाभी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबके सामने आपको भला बुरा कहा। अरे सासू माँ, ये कैसी साड़ी है? रात में तो इसकी एक किनारी चमकती है। कहाँ से लाए थे आप? ये तो मेरी माँ की निशानी है बहू। वो एक बड़े रजवाड़े खानदान की बेटी थी। उनकी माँ ने उन्हें ये साड़ी दी है। असली सोने के तार का काम है इसमें, जो रात में चमकता है। अरे वाह माँ जी, इतनी पुरानी साड़ी, लेकिन देखकर तो लगता ही नहीं कि ये इतनी पुरानी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही शोरूम से लेकर आई हैं आप। वाह माँ जी। वैसे तो बहू तेरी सास भी नहीं लगती कि इतनी पुरानी है। वो भी तो ऐसी ही लगती है जैसे कल ही शोरूम से, माफ करना, मायके से आई हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो गया पिताजी। माँ जी की उम्र तो अच्छी खासी लगती है। वो क्या है ना माँ जी, मैंने तो सोच लिया है कि मेरी सहेली की शादी में मैं यही साड़ी पहनूंगी। वैसे भी माँ जी परंपरा होती है कि सास की साड़ी बहू को मिलती है, तो ये साड़ी ना आप मुझे दे ही दीजिए। क्या पता आपके ना रहने पर कहीं ननद रानी आकर उठा ना ले, फिर तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब मेरे जीते जी मेरे मरने की बात कर रही हो और सोच रही हो कि ये लाखों करोड़ों की साड़ी तुमको दे दूं। वाह बहू, कहीं माथे पे लिखा है कि मैं मूर्ख हूँ? बहू समझ जाती है कि साड़ी सास से लेना कोई आसान बात नहीं है। वो सोच में पड़ जाती है कि सास की अलमारी की शोभा कब कैसे उसकी अलमारी की शान बनेगी। अगले रोज, अरे बहू, वो ड्राई क्लीन वाले को फोन करके बोल दे कि साड़ी देनी है ड्राई क्लीन के लिए। कैसी बात कर रही है माँ जी? अरे अरे कैसी बात कर रही हैं आप? सारे सोने के तार निकाल कर तांबे के लगा कर देंगे वो लोग। अरे नहीं 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 बहू, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी इसे ड्राई क्लीन करवाया है। बहू सास से साड़ी ले लेती है और कमरे में आ जाती है। जल्दी जल्दी सास की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। हाय रे, कैसी महारानी सी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। लग ही नहीं रहा कि ये मैं ही हूँ। लग रहा है जैसे जयपुर की कोई महारानी तैयार होकर आ गई हो। तभी सास की आवाज आती है, अरे बहू, जरा साड़ी तो दे, ड्राई क्लीन वाला आ गया है। साड़ी? माँ जी, ये साड़ी तो 7 पुश्तों तक कोई मुझसे नहीं ले सकता। मैं ये साड़ी किसी हॉल में नहीं देने वाली। जी माँ जी, वो पैकेट देख रही हूँ। साड़ी भारी है ना, तो थैले में डाल कर दे देती हूँ। बहू जल्दी से सास की साड़ी उतार कर अपनी अलमारी में रख देती है और अपनी एक उसी रंग की साड़ी को निकाल कर पैकेट में रख कर ड्राई क्लीन वाले को पकड़ा देती है। ये लीजिए, और हाँ, अच्छे से धोना सुखाना। बहुत अनमोल है ये साड़ी, क्यों सासू माँ? हाँ भैया, हाँ, साड़ी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे मैडम जी, फिक्र ही ना करो, आज का काम नहीं है हम लोगों का। हमारे दादा परदादा राजा रानियों के कपड़े धोया सुखाया करते थे। अरे बादशाह से लेकर बड़े बड़े रजवाड़े के कपड़ों को ऐसा चमकाया है जैसे हेमा मालिनी के गाल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तभी तो आपको दिया है। साड़ी किसी रानी की ही है और समझ लो 4 पुश्ते पहन ली है। आगे मेरी बेटी पहने, ऐसा रखना साड़ी को। कुछ दिन गुजरते हैं। ड्राई क्लीन वाला घर आता है और सास को कहता है, क्यों जी मैडम, जरा बताना किस रजवाड़े की है ये साड़ी? अरे लग ही नहीं रहा कि किसी रानी की होगी। कोई गरीब रानी थी क्या? चौक मोहल्ले की मार्केट से शॉपिंग करके लाई होगी उस रानी ने ये साड़ी। अरे चुप कर, जबान बंद कर। देखी है ऐसी साड़ी कभी? सोने के तार से एक एक काम बारीकी से किया गया है। अरे बहन जी, अब मैं क्या बहस करूं आपसे? लो अपनी साड़ी पकड़ो। औरतों से बहस करने से अच्छा है कि सर दीवार में मार लो। पैसे निकालो पूरे 1000। ये लो पैसे। वैसे भी करोड़ों की साड़ी का 1000 रुपए में ड्राई क्लीन क्या बुरा है। ड्राई क्लीन वाला वहां से बड़बड़ाता चला जाता है। करोड़ों की साड़ी? अरे पागल औरत, 200 रुपए की साड़ी को 1000 रुपए में कोई ड्राई क्लीन करवाता है क्या? सास जैसे ही पैकेट खोलती है दंग रह जाती है। अरे रुको भैया, ये किस काम वाली की साड़ी देकर जा रहे हो? मेरी साड़ी कहाँ है? अरे मैडम, यही तो साड़ी दिए रहे आप। बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ। देखिए कौन सी साड़ी है। किसी नौकरानी की साड़ी देकर मेरी रानियों वाली साड़ी हड़प रहा है ये। बहू आती है, साड़ी देखने का बहाना करती है और फिर कहती है, कैसी बात कर रहे हो भैया, कैसी बात कर रहे हो? ये साड़ी किसकी है? ये साड़ी नहीं, मैंने तो वो लाल रंग की साड़ी दी थी। हाँ तो ये कौन से हरे रंग की साड़ी है? लाल ही तो है। अरे भैया देखो, बात को कपिल शर्मा शो की कॉमेडी मत बनाओ। पुलिस का केस कर देंगे, एक एक कपड़े की तलाशी हो जाएगी, फिर क्या अपने आप निकल आएगी मेरी साड़ी। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मालकिन, यही साड़ी तो दिए थे। और हाँ, पुलिस का डर दिखा रही हैं। हम भी कर सकते हैं पुलिस केस। नौकरानी की साड़ी देकर रानी की साड़ी मांग रही हो। बहू को एक नौकर जैसे आदमी के मुंह से खुद का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। वो जोर जोर से कहने लगती है, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, पुलिस को ही बुलाओ। अरे पागल समझ रखा है क्या?
हाँ, पहले तो हम लोगों के घर पर ही हो तलाशी। रुको, मैं खुद ही फोन करती हूँ पुलिस को। सास पुलिस को फोन करने ही वाली होती है कि बहू समझ जाती है कि पुलिस आ गई तो मामला ही खराब हो जाएगा। अरे रहने दीजिए माँ जी, रहने दीजिए, रुकिए तो, इसी से निकलवाते हैं ना साड़ी। अरे नहीं नहीं बहू, पहले इसे यहीं इस घर में झूठा साबित कर देंगे, फिर मजा आएगा। हाँ हाँ, कर दो साबित झूठा। अरे बुलाओ पुलिस को। आप नहीं बुला रहे तो मैं ही बुला लेता हूँ। ड्राई क्लीन वाला जैसे ही मोबाइल निकालता है, बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे बस करो, अरे बस करो, किस किस को रोकूं? पुलिस को तो ऐसे बुला रहे हो जैसे कोई मर्डर हो गया हो। अरे है मेरे पास साड़ी, वो साड़ी मैंने नहीं दी थी भैया को, लेकिन आप प्लीज पुलिस का कोई नाम मत लेना। देखा माँ जी, देखा, मैं ना कहता था बहू चालाकी कर रही है। उसी दिन मैंने आपको फोन पर बता दिया था कि ये वो साड़ी है ही नहीं जो आप पिछले 40 साल से हमसे ड्राई क्लीन करवा रही हैं। बहू, आपने तो हमें चोर ही साबित कर दिया था। हाँ बेटा, जो लोग हम लोगों के लिए काम करते हैं वो छोटे नहीं होते, बल्कि हमारे सहायक होते हैं। उन लोगों का चारित्र खराब करना ठीक नहीं है। बाकी रहा सवाल साड़ी का, तो मेरी हर साड़ी पर तेरा ही हक हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी।